हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में जिसका नाम है RGS क्लासेस, जहां सिलेक्शन एक्जिट है। और आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 50 रीजनिंग के क्वेश्चन। और ये ऐसे प्रश्न रहेंगे जो 100 to 100% हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे अगर कोई भी वीडियो अपडेट हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे सामने एक प्रश्न दिया गया है, नंबर सीरीज का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हमसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा नंबर सीरीज का, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर सीरीज के प्रश्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, तो उसी प्रकार हम लोग उस तर्क को लगाएंगे और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उस नंबर क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक सीरीज को। यहाँ पे देखें 9 है, फिर 28 है, फिर 86 है, फिर 261 है, फिर 787 है। तो हम लोग अगर इस सीरीज को देखें तो ये जो नंबर्स है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 9 है, 9 के बाद 28 आ गया, 28 के बाद 86 आ गया डायरेक्ट, फिर 216 आ गया, फिर 216 के बाद 786 आ गया। अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो इसमें जो संबंध बनेगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें जो संबंध किसका बनेगा, मल्टीप्लिकेशन का ही बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 में ऐसा क्या संबंध बन रहा है कि यहाँ पर 28 आ रहा है। तो 9 का अगर हम देखें 3 से गुणा कर दे और प्लस 1 जोड़ दे तो 28 आएगा। 9 3 27 प्लस 1 28। तो हम देख रहे हैं कि 3 का गुणा कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं तो 28 आ जा रहा है। तो ऐसा ही रिलेशन आगे भी बढ़ना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 28 में फिर 3 का गुणा करेंगे और इस बार 2 जोड़ेंगे। तो 28 यहाँ 84 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो 86। मतलब क्या है, ये रिलेशन बन रहा है। तो हम लोग ऐसा ही सीरीज आगे भी फॉलो करेंगे। तो हम लोग 86 में 3 का गुणा करेंगे और प्लस 3 जोड़ेंगे। तो 86 में 3 का गुणा करेंगे और फिर प्लस 3 जोड़ देंगे। तो 6 तारीख 18, 1 6 तारीख 8 तारीख 24, 1 25, तो 258 आ गया। इसमें फिर क्या जोड़ेंगे, प्लस हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 261 आ जाएगा। तो फिर हम लोग ऐसा ही आगे भी देखेंगे कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग 261 में 3 का गुणा करेंगे और प्लस 4 जोड़ेंगे। तो 261 गुणे 3, तो 3 एकम 3, 6 तारीख 18, 6 तारीख 18 1, तो 3 दूनी 6 1 7, 783 आ रहा है, 783 आ रहा है। तो इसमें 4 जोड़ेंगे। तो इसमें 4 अगर जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 787। मतलब क्या सीरीज फॉलो हो रहा है। तो हम लोग ऐसा ही आगे भी करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 787 में 3 का गुणा करेंगे और प्लस 5 जोड़ेंगे। देखिए इस बार हम लोग 3 का गुणा किया, 1 जोड़े हैं, फिर 3 का गुणा 2 जोड़े हैं, फिर 3 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं, तो आगे हम लोग 5 जोड़ेंगे। तो हम लोग 787 में गुणा 3 से करेंगे, 7 तारीख 21 और 7 तारीख 21, 8 तारीख 24 25 26 2, 7 तारीख 21 22 23 और फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 23 66। इसका जो राइट आंसर है 23 66। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 23 66। इसका जो राइट आंसर है 23 66। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये प्रश्न समझ चुके होंगे। अगर ऐसा प्रश्न पूछा दिया जाएगा एग्जाम्स में तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न मिक्सिंग नंबर्स का है। हम लोगों को बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो कौन सा मिसिंग नंबर्स आएगा। देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो नंबर्स है इन नंबर्स में क्या संबंध बन रहा है, क्या तर्क लग रहा है।
तो वैसा ही तर्क लगा के हम लोग यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उस नंबर को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे इस 7 को ऐसा क्या करें, 7 में ऐसा क्या संबंध बैठाएं यहाँ पर 15 आ जाए। अगर हम 7 को, अगर ये 7 जो है 7 को 2 से गुणा कर दे और प्लस 1 जोड़ दें, 7 दूनी 14 और 1 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। 7 दूनी 14 और 1 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। तो देखेंगे कि जहाँ पर ये 31 आ रहा है तो ऐसा ही संबंध बैठाने पे आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 को 2 से गुना करेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 15 दूना 30 और 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जा रहा है। तो मतलब क्या है, संबंध बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। तो ऐसा ही देखेंगे आगे पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 31 में 2 का गुना करेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 31 दूना 62 और 1 जोड़ देंगे 63, मतलब पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। तो आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे 63 को और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 63 को 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 127 आ जाएगा। तो फिर हम ऐसा ही आगे ही कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 27 में 2 का गुना करेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे। यही पैटर्न क्या करेंगे, लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, 127 में 2 का गुना करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 127 में गुना करेंगे 2 से, 7 दूनी 14, 1 2 दूनी 4, 1 5, 2 कम 2, 254 और 1 जोड़ेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो 255। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है 255। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 255 आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये प्रश्न समझ चुके होंगे। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम्स में पूछेगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या आंसर भरा है। हमारा अगला प्रश्न दिशा और दूरी का है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी 9 km पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किमी दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक आदमी है, वो पहले 9 किमी पूर्व की ओर जाता है और फिर उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ के 15 किमी जाता है, 12 किलोमीटर जाता है। जाने के बाद हमसे पूछ रहा है कि उसकी प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे कि देखिए पहले हम डिस्टेंस बनाएंगे। देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब उधर होगा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हमसे क्या करा, एक आदमी 9 किमी पूरब की ओर जाता है तो पूरब इधर जाएगा 9 किमी, 9 km पूरब की ओर जा गया। फिर उसके बाद करा कि दक्षिण की ओर मुड़ गया, दक्षिण की ओर मुड़ा और फिर 12 km गया। और हमसे पूछ रहा है अब कि उसका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो उसका प्रारंभिक बिंदु ये था, प्रारंभ इसने यहाँ से किया था, और उसका अंतिम बिंदु ये है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों की बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। तो हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बीच की दूरी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 9 81 प्लस 144। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो 5
8 9 10 11 12 12 1 12 हाथ में 1 225। तो 225 जो है ये किसका, ये जो है AC है, ACB। तो AC का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर है। AC बराबर कितना आ गया 15। तो इसका जो राइट आंसर है 15। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये प्रश्न समझ चुके होंगे। अगर ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए इस प्रश्न को चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो प्रश्न है ये मिसिंग नंबर्स का है। तो देखिए इस प्रश्न में हमको कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये जो प्रश्न मात्र चिन्ह के स्थान पर उस नंबर्स को हमको काउंट करना है कि यहाँ पर कौन सा मिसिंग नंबर्स आएगा। तो देखिए इस ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो 98 है और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कैसे नंबर्स आ रहे हैं। 11, 2 और 4 में ऐसा क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे 98 आ रहा है। उसी प्रकार 3 और 6 और 5 इसमें ऐसा क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर 100 आ रहा है। तो वैसा ही हम लोग लॉजिक लगाकर 8 और वैसा ही हम लोग 8 और 9 और 1 में लॉजिक लगाएंगे और उस मिसिंग नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, काउंट ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 11 और 2 और जो 11 और 2 और 4 को हम इस नंबर्स को ध्यान से देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि इनकी भी जैसा क्या लॉजिक लग रहा है कि यहाँ पर 98 आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे अगर 11 का इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, 11 गुणे 2 गुणे 4, 11 दूना 22, 22 गुणा 4 में करेंगे तो 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो 88 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 98 आ रहा है। तो अगर इसमें हम 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 98 आ रहा है, आ जाएगा। तो ऐसा ही हम लोग लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। 3 का 6 में गुणा करेंगे और फिर 6 का 5 में गुणा करेंगे। इन तीनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे। तो 6 तरीक 18, 18 पचे 90 और 10 100। इसका कितना आ गया, 100। मतलब क्या हो रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन होके 10 जोड़ दे रहे हैं तो 98 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार हम इस 3 और 4 और 5 का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग 10 जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पर 100 आ रहा है। तो ऐसा ही हम लोग तर्क इसमें भी लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 8, 9 और 1 में का गुणा करेंगे। 8 गुणे 9 गुणे 1 और प्लस 10 जोड़ेंगे। 9 × 72, 72 गुणा 1 में करेंगे तो 72 आएगा और 10 जोड़ देंगे तो 82। इसका जो राइट आंसर है 82। ये जो मिसिंग नंबर के स्थान पर 82 आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये प्रश्न समझ चुके होंगे। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम्स में पूछेगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास सामने ये प्रश्न दिया गया है और हमको बताना है कि इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग सिंपल हम इस पैटर्न को देखेंगे। 53 और 35 में ऐसा क्या रिलेशन बन रहा है, ऐसा क्या संबंध बन रहा है, वैसा ही हम लोग संबंध इन दोनों के बीच में बैठाएंगे, लाएंगे। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 53 और 35 में देखेंगे कि क्या संबंध बन रहा है। अगर हम देखें इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो क्या रहा है, इन दोनों का प्लेस वैल्यू को चेंज किया जा रहा है। 5 के स्थान पर 3 को रख दिया जा रहा है और 3 के स्थान पर 5 रख दे रहे हैं तो 35 हो जा रहा है। तो ऐसा ही संबंध हम इसमें भी क्या करेंगे, तो ऐसा ही संबंध हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, लगाएंगे। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा
37 73। इसका जो राइट आंसर रहेगा 37 संबंधे 73। अगर 37 के स्थान प्लेस वैल्यू को बदल दें तो यहाँ पर 73 होगा। अगर 3 के स्थान पर 7 को रख दें और 7 के स्थान पर 3 को रख दें तब 73 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये भी प्रश्न समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या आंसर बन रहा है। ये जो प्रश्न है ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि किसी कोड में MIGHT को KGEFR लिखा जाता है तो उसे कोड में डायरी को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। जैसे A का जो कोड होता है 1 होता है, जो N का कोड 14 होता है और Q का कोड 17 होता है, R का कोड 18 होता है। इसी प्रकार हर हमको अंग्रेजी वर्ड माला का कोड वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम उस कोड वैल्यू के अनुसार ही हम ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। MIGHT को क्या लिखा जा रहा है, KGEFR ये लिखा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अंग्रेजी वर्ड माला के अक्षर के स्थान पर इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो M का कोड कितना होता है, M का कोड 13 होता है, I का कोड 9 होता है, G का कोड 7 होता है, H का कोड 8 होता है, T का कोड 20 होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम उस कोड को लिखेंगे। K का कोड 11 होता है, IJK, G का कोड 7 होता है, E का कोड 5 होता है, F का कोड 6 होता है, R का कोड 18 होता है। और हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे M से कंपैरिजन K से करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 13 तो -2 हो रहा है। अभी I का कंपैरिजन हम लोग G से करेंगे तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है। फिर G का कंपैरिजन हम लोग E से करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी -2 हो रहा है। फिर H का कंपैरिजन हम लोग F से करेंगे, फिर यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे -2 हो रहा है। और फिर T का कंपैरिजन हम लोग करेंगे R से, तो यहाँ पर भी देखेंगे -2 हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सीरीज चल रहा है ये -2 -2 हो रहा है। तो हम लोग ऐसा इसमें भी पैटर्न फॉलो कराएंगे। तो जो डायरी जो है DIARY, तो D का कोड 4 होता है, I का कोड 9 होता है, A का कोड 1 होता है, R का कोड 18 होता है और Y का कोड 25 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, -2, अगर इसमें D का इसमें जो D है इसमें -2 रहेगा तो क्या होगा, -2 करेंगे तो क्या होगा, B यहाँ पर आएगा। और I में -2 करेंगे, I 9 और 8 गया 7, तो मतलब कौन आएगा, G आएगा, BIG। और फिर A जो है A में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, Y पर आएगा यहाँ पर। अब R में से 2 माइनस करेंगे तो 16 कोड क्या होता है, P होता है। और Y में से 2 - 23 कोड क्या होता है, W होता है। तो इसका जो राइट आंसर है BGYPW। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये प्रश्न समझ चुके होंगे। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम से पूछेगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या आंसर बन रहा है। देखिए हमारे पास सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि प्रश्न हमसे क्या करना, निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए हमको ये जो सिंपली ये जो एक वर्ड दे दिया जाएगा एग्जाम्स में और हमको ये पूछेगा कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन नहीं बनाया जा सकता, इसमें से कौन सा
अक्षर कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो हम लोग देखेंगे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि जितने भी इसमें अक्षर शब्द हैं वो इन सब में मिलने चाहिए, जिसमें नहीं मिलेगा वो अक्षर नहीं बनेगा। जैसे देखिए LIAR, तो इसमें देखेंगे ए है, R, लेकिन इसमें R नहीं है, लेकिन इसमें R है, तो ये जो है ये नहीं बनाया जा सकता, ये जो है अक्षर नहीं बना सकता। लेकिन देखेंगे ये जो दूसरा वाला है F, इसमें F है, I भी है, A भी है, T भी है, तो मतलब ये अक्षर बनाया जा सकता है। ये वाला देखेंगे लाइन, L भी है, I भी है, O भी है, N भी है, मतलब ये भी अक्षर बनाया जा सकता है, ये भी शब्द बनाया जा सकता है। और देखेंगे ये वाला FIC, इसमें देखेंगे F भी है, I भी है, C भी है, TION, तो TION मतलब ये भी अक्षर क्या है बनाया जा सकता है। लेकिन देखेंगे इसमें R नहीं है, इसमें पूरे शब्द में R नहीं है, लेकिन इसमें R है, लेकिन ये जो अक्षर है ये नहीं बन सकता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं बना सकता। इसके लिए इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अगर हमारा सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे अगर हमारी भी कोई भी वीडियो अपडेट हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।